हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं? वी आर गेटिंग एन आइडिया फ्रॉम द नेम itself. Equipotential, it means equal potential. A surface on which potential is same everywhere is called equipotential surface. यहाँ पर मैंने रैंडमली एक सरफेस रिप्रेजेंट किया है और मुझे पता है कि इस पे कोई भी मैं पॉइंट लेती हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल है। इस तरह की सरफेस को मैं बोलती हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जिसमें मैं कोई भी पॉइंट चूज करूँ, सब पे सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आए। लेट्स नोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। फर्स्ट, the work done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface is zero. यहाँ पर मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस शो करी है और इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं A और B। ये दोनों के दोनों A और B पॉइंट्स इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। नाउ अगर मैं एक चार्ज को A पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाती हूँ तो इस केस में मेरा जो काम होगा, द वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज विल बी जीरो, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं। अब ये जीरो कैसे हुआ? मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था दैट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VB minus VA, work done per unit test charge. The charge that I'm taking from A to B is Q naught. So the work done in moving a unit test charge from A to B is equal to potential difference between VB, potential difference between the points A and B. Now जब दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं पॉइंट्स, तो मतलब VB VA के बराबर है, ये दोनों इक्वल है, it means the difference becomes zero. Therefore the work done will be zero. This is a very important result. ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। Now the second property, electric field lines are always normal to the equipotential surface. अगर हमारे पास कोई equipotential surface है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उससे परपेंडिकुलरली निकलेंगी। Let us suppose ये मेरे पास एक equipotential surface है, this is the cross section of this equipotential surface. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो सरफेस से नॉर्मली ही निकलेंगी। मान लो ये जो हमारी सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इमर्ज आउटवर्ड और ये हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होंगी। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इसे हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? मैंने यहाँ पर शो करी है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं ए बी। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग दिस वेक्टर, ये दिस इज dr वेक्टर जो ए से बी की तरफ जा रहा है। अब इस केस में हमें पता है कि दोनों के दोनों सेम सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इट मींस दे मस्ट बी हैविंग द सेम पोटेंशियल, बोथ ए एंड बी मस्ट बी हैविंग सेम पोटेंशियल, एंड आई नो dv is equal to minus e vector dot dr vector. Now इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा और dr वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल गिव मी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए और बी दोनों का सेम पोटेंशियल है, तो ए से बी तक जाने में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? जीरो। इसका मतलब दिस डॉट प्रोडक्ट हैज टू बी जीरो। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, dr वेक्टर जीरो नहीं हो सकता, लेंथ इसकी जीरो नहीं है क्योंकि मैंने एक एलिमेंट लिया है, इट इज हैविंग सम लेंथ। देन द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा? जीरो। दैट एंगल हैज टू बी सिंस cos थीटा इज जीरो, cos थीटा हमारा जीरो होगा, इसका मतलब दैट थीटा हैज टू बी 90 डिग्री। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टू ओरिजिनेट perpendicular to this equipotential surface such that the angle between them is 90 degree, E vector and dr vector is 90 degree, and therefore the dot product is zero. Therefore electric field lines are always normal to the equipotential surface. एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना सीखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है हमेशा परपेंडिकुलर होगी। Equipotential surface will always be perpendicular to electric field lines. This is the first point you have to keep in mind. The second thing that you have to keep in mind is जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ पर हमारी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी पास होंगी, और जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी वहाँ पर हमारी इक्विपोटेंशियल सर्फेस भी दूर होंगी. They will be farther away from each other. Now let's consider an isolated point charge that is positive in nature. This will be the electric field line pattern due to this positive point charge. अब बताओ कौन सी सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल सरफेस होगी जिसमें हर पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होगी? वो हमें पता है कि खाली कंसेंट्रिक स्फेरिकल सर्फेसेस कैन बी सच सर्फेसेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायग्राम में नॉर्मल होगी उन सर्फेसेस से. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी कंसेंट्रिक स्फेरिकल सर्फेसेस जहाँ पे सेंटर में हमारा चार्ज रखा है प्लस क्यू. दिस इज द चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, दैट इज प्लस क्यू. Like this diagram, you can represent the equipotential surfaces with dotted surfaces, और ये dotted surfaces represent कर रही हैं हमारी equipotential surfaces in case of isolated point charge. How will the equipotential surfaces look like for uniform electric field? In this diagram, I have shown a uniform electric field. इस केस में हमारी जो equipotential surfaces होंगी, they will look like this. They will be प्लेन्स परपेंडिकुलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. कुछ वो प्लेन्स होंगे जो इनको परपेंडिकुलरली कट कर रहे होंगे. सो माय इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विल लुक लाइक दिस डायग्राम कि वो परपेंडिकुलरली प्लेन्स, वो प्लेन्स होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे जो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे होंगे. लेट्स टेक अप द केस ऑफ अ डायपोल. यहाँ पर मैंने एक डायपोल बनाया है और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज पे शुरू हो रही है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है इन दिस वे. और इनकी डेंसिटी, द डेंसिटी इज मोर इन द रीजन इन बिटवीन दीज टू चार्जेस. जो बीच में जो रीजन है वहाँ पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है. इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी और जो आउटर रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दूर होंगी. बीच वाले रीजन में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पास होंगी. तो मैंने इस केस में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस येलो से रिप्रेजेंट किए हैं और इसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेस. दिस इज हाउ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस लुक लाइक फॉर अ डायपोल. एक डायपोल के लिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओमिट कर दी हैं एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड ओनली द इक्विपोटेंशियल सर्फेस फॉर अ डायपोल. अगर आपके पास दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से दिखती हैं. हमें पता है कि इस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है. जो सेंटर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती हैं और अवे दे आर डायरेक्टेड अवे. ये दूर वाले रीजन में, बाहर वाले रीजन में दे आर क्लोजर टू ईच अदर, एंड इन द रीजन इन बिटवीन द टू चार्जेस दे आर फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर. एक रीजन ऐसा भी होता है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है. तो इस केस में हम देखेंगे कि बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होने की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर हैं और बाहर वाले रीजन्स में, आउटर रीजन्स में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहुत पास है जिनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे से.
there is a very important point to be noted that two equipotential surfaces can never intersect each other. दो equipotential surface एक दूसरे को कभी intersect नहीं कर सकती. अब ऐसा क्यों है? यहाँ पर मैंने दो surfaces लिए हैं, उनका क्रॉस सेक्शन दिखाया है और ये दोनों equipotential surface हैं. One I have represented with white and the other one with the other color. Now ये दोनों surfaces एक दूसरे को intersect कर रहे हैं इस लाइन पे. This is the line of intersection. Let us suppose इस पे पोटेंशियल है V1. इस पूरी की पूरी सरफेस पे V1 पोटेंशियल होगा और ये वाली सरफेस पे हमारा पोटेंशियल है V2. बट ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो दोनों सरफेसेस में आ रही है, वहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वहां पर V1 पोटेंशियल है या फिर V2 पोटेंशियल है? So we will say that two equipotential surfaces cannot intersect each other, because if they do, then at the line of intersection one value of potential is not defined. यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास V1 और V2, which is not possible. So this was all about equipotential surfaces. Thank you.